मुंह उठा के? पूछने की तमीज है या नहीं? मैं अमन। माही। तुम ही आए ना मुझे देखने? मम्मी ने भेज दिया होगा, जाके लड़की देख लो। और तुम भी आ गए। माही लड़की थोड़ी ना, शो पीस हो गई है। कोई भी मुंह उठा के आएगा और देख लेगा। वैसे सुना है तुम रॉकेट बनाते हो, पतंग भी बनानी आती होगी। जी, वो मैं रॉकेट्स नहीं बनाता हूँ, मैं एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी कर रहा हूँ। अरे वही सेम थिंग डॉक्टर साहब। अगर पतंग बनानी आती है तो बैठो और मेरी हेल्प करो। बैठो। अरे ये लो ना। एक बात बताऊं, मेरी फैमिली में जितनी भी शादी हुई ना, सबकी सब लव मैरिज हुई है। और उस पागल रेशु ने भी ना लव मैरिज की है। अब उस रेशु से थोड़ी हारूंगी मैं। मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? और वैसे भी अब ना बहुत हुआ। मम्मी पापा माने तो ठीक है, नहीं तो मेरा क्या है? मैंने तो भाग जाना है, फाइनल कर रखा है मैंने। तो भाग जाइए। क्या? हाँ बेस्ट है। एक्चुअली क्या है ना, मेरा तो लव और अरेंज का पंगा ही नहीं है। मुझे शादी ही नहीं करनी है। मेरी फैमिली दरअसल मुझे फोर्स कर करके लड़कियां दिखाने लाती रहती है। फैमिली की तो प्रॉब्लम है यार। अब देखो, जो लड़का मुझे पसंद आता है वो उनको पसंद नहीं आता, और जो उनको पसंद आता है अगर उसे मैंने पसंद कर लिया तो फिर होगी ना अरेंज मैरिज, जो कि मुझे नहीं करनी। मतलब? अरे मतलब बहुत लड़के पीछे पड़े हैं मेरे, लाइन लगी पड़ी है लाइन। और उसमें से ना मैंने सिर्फ 2 को ही शॉर्टलिस्ट किया है। पर अब दोनों में से भागना किस वाले के साथ है वो मुझे पता नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? मेरे घर वालों ने मेरे घर से बाहर निकलना बंद कर रखा है आजकल। दोनों में से किसके साथ जाऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये दूर कैसे होगी मुझे नहीं पता। मेरे पास एक प्लान है। प्लान क्या? हम दोनों शादी के लिए हाँ कर देते। पागल हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। हम दोनों जब इस शादी के लिए हाँ कर देंगे तो हमारे पेरेंट्स रोके और शादी की डेट निकलवा लेंगे। इस दौरान तुम्हारे पेरेंट्स तुमको मेरे साथ बाहर जाने का तो अलाउ कर ही देंगे। वो टाइम में तुम अपना कंफ्यूजन दूर कर सकती हो, और जब तुम क्लियर हो जाओ तो तुम शादी वाले दिन किसी एक के साथ भाग जाना। प्लान तो बड़ा मस्त बनाया डॉक्टर साहब। एक बात बताओ, इतना बड़ा उपकार क्यों कर रहे हो मेरे पे? एक्चुअली मेरी फैमिली ने शादी को लेके मुझे बहुत सालों से इमोशनली ब्लैकमेल कर रखा है। अब मेरी बारी है। क्या होगा जिस दूल्हे की दुल्हन उसकी शादी के मंडप से भाग जाए, उसके दिल दिमाग पर तो कितना गहरा असर पड़ेगा। और इस सदमे से बाहर निकलने के लिए उसे टाइम तो लग ही जाएगा। बस यही रीजन यूज करके मैं कुछ साल शादी का टॉपिक और टाल दूंगा। और इसका एक और फायदा है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे और मेरे छोटे भाई मीके की शादी एक ही मंडप में होने वाली है। ओह, तो भले ही मेरी दुल्हन भाग भी जाए, लेकिन मीके की शादी तो हो ही जाएगी। करेक्ट। इसी बहाने कम से कम मेरी जान खाना बंद करेगा। सो यू सी, एक तीर से 2 निशाने। हाँ, प्लान तो अच्छा है। एक बात बता, क्या मैं तुझे तू करके बोल सकती हूँ अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? हाँ, इट्स ओके। ओके। ऐसे बंदा भी तो शरीफ लग रहा है और मेरी पतंग भी बना रहा है। ये प्लान तो मिलके उड़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा। माही, कुछ तो हुआ बेटे छत पे। तूने एकदम से शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया है? क्या चक्कर है? तो ठीक है, ना बोल देता हूँ। मम्मी! अरे नहीं नहीं भाई भाई, मम्मी ने एंगेजमेंट और रोके की डेट भी फिक्स कर दी है। अब तो एक ही मंडप में हो रही है हमारी शादी। जाना यार, दूल्हे राजा, कुछ काम कर ले जा। यही तो में काम। थोड़ा दर्द रहता है, पर मेरा तो चलता रहता है। पर अमन जब से तेरे पास से आया है चुप चुप रहने लग गया है। ले मैं फोन उसको दे रही हूँ, तू खुद ही बात कर ले। तेरी बीबी है और क्या है, बात तो करेगा। क्या बात करूंगा? चुप, बात कर।
ये बीबी क्या होता है? क्यों? अच्छा ठीक है ठीक है। चल बात करने दे उन दोनों को। चल खोता कहीं का। चल कर लियो भाई। चल। हेलो। अरे यार, प्लान तो बना लिया है, अब एग्जीक्यूट कौन करेगा? तू ना एक काम कर, कल सुबह मुझे 10 बजे पिक करना और फिर बाकी का प्लान ना मिलके बना लेंगे, ठीक है? ओके बाय, गुड नाइट। अरे हेलो हेलो। ठीक है यार। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मुझे ताड़ रहे थे? नहीं ताड़ नहीं रहा था, वो एक्चुअली थोड़ा क्लच अटक गया था तो बस। अच्छा क्लच अटक गया था। एक बात बताऊं, मुझे देख के ना बड़े बड़े अटक जाते हैं, ये तो फिर भी क्लच है। ऑयलिंग करा ले। अच्छा ऑयलिंग से याद आया, आंटी कह रहे थे ना कि उनके घुटनों में दर्द रहता है। रुक जा, ये ऑयल देना उनको और कहना कि रोज लगाएं, बहुत इफेक्टिव है, मेरी दादी लगाती थी। घुटने में थोड़ा दर्द रहता है पर मेरा तो चलता रहता है। अरे वाह, बहुत फेवरेट है मेरे। खा लू क्या? हाँ खा लो। तू भी खाना। ठीक, खाता है क्या? तभी तो रखे हैं गाड़ी में। हाँ अबे चल ना, नजारे दिखाती हूँ। डिमांड देख रहा है माई की। अच्छा हाँ, पहला ऑप्शन दिखाती हूँ, आजा। ये है मेरा ऑप्शन 1, आजा मिलाती हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय। ये मेरा ऑप्शन 2। भगवते वासुदेवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। माई जी जय माता दी। देख राजवीर, अब ना तेरा डीडीएलजे वाला राज बनने का टाइम आ गया, और अगर तू नहीं बना ना तो हो जानी है सिमरन की अरेंज मैरिज। सोच क्या रहा है, गाड़ी निकल जाएगी। आपने जी मेरे लकी चांप हो। इतने दिनों से मेरी दुकान ना खाली पड़ी हुई थी, लेकिन आपके कदम पड़ने के बाद कस्टमर्स की लाइन लगी पड़ी है। लेकिन माई जी, मेरे सक्सेस की लाइन ना सिर्फ आप ही के हाथों में है, और आपका हाथ ना जी मेरे हाथों में ही आएगा। अमन जी, आपने बड़ा काम किया हमारे लिए। तुझे टाइम और डेट में बता दूं, तू बस तैयार रहना, ठीक है? चले अमन जी। यार प्लान बहुत अच्छा है तुम्हारा। तुम पीएचडी वालों का ना दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन शायद तुम्हारी ना आंखें कमजोर रह जाती। अगर आगे कमजोर नहीं होती ना तो अंबाला की इतने सबसे अच्छे सेक्सी पीस के साथ तुम शादी करने से मना नहीं करते। वेल इसमें तो मेरे फायदा है। थैंक यू। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब अब बताइए कैसे लगे मेरे दोनों ऑप्शन? लाठी कितना स्वीट है ना। दोनों ने बोला है बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और दोनों ने प्रॉमिस भी किया है कि हर ईयर ना वेकेशन पे लेके जाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे और शिकागो भी घुमाएंगे। अब बता, कुछ और चाहिए होता है क्या लव के लिए? इतना काफी नहीं है? क्लैरिटी? क्लैरिटी का क्या है, आ जाएगी धीरे धीरे। अरे हाँ, तो चड्डा अंकल की बेटी की शादी में आ रहा है क्या?
मम्मी ने बताया तुझे कार्ड आया ना? हाँ, मैं कार्ड तो आया, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा एक्चुअली। क्यों? थोड़ा काम है रिसर्च का, इसलिए। रिसर्च? अच्छा एक काम करना यार, थोड़ी रिसर्च और प्लानिंग मेरे लिए भी करना, क्योंकि क्या है ना, मेरी और तेरी किस्मत जुड़ चुकी है साथ में, और शादी भी फाइनल हो गई है। और अगर शादी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिली तो मेरा क्या, मैंने तेरे साथ भाग जाना है। कैसी है मेरी प्लानिंग? क्योंकि मेरा तो फाइनल है। तुमको पता है ना, तुम थोड़ी जल्दी हूँ, मुझे पता है। थैंक यू, ओके बाय डॉक्टर साहब। रिसर्च और प्लानिंग मेरे लिए भी करना, मेरी और तेरी किस्मत जुड़ चुकी है साथ में, और अगर शादी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिली, मैंने तेरे साथ भाग जाना है। तुम तो आने ही नहीं वाले थे। मम्मा को कुछ काम आ गया था। क्या? जोर से। मम्मा को कुछ काम आ गया था। ओके। अरे चल नाचते। नहीं नहीं, मुझे नाचना नहीं आता। चल। नहीं नहीं प्लीज भाई, प्लीज। नहीं नहीं। हाँ हेलो, हाँ मैं अभी आती हूँ। ओके ओके ओके। राजवीर आया मुझसे मिलने, अभी आती हूँ। तेरे को तमीज नहीं है क्या बैठने की? कितनी बार तेरे को मैंने बोला है, तू कुछ पागल है क्या? अपनी गाड़ी में आराम की सोचो या तमीज की? इतनी देर से ना नाचने में मजा ही नहीं आ रहा था, अब मजा आएगा। तो थोड़े मजे हम भी कर लेते हैं। नहीं ना, नाचते हैं बाहर, बहुत मजा आएगा, चल ना। गाने में यहाँ बजा देता हूँ, यहाँ नाच ले। अरे डीजे पे मजा आएगा, चल ना प्लीज। समझा कर, मेरे बापू की शादी में है, अभी हम खुले में नहीं नाच सकते और इलेक्शन भी है सर पे अभी। तुझे अपने बापू को डर है मेरे साथ नाचने का? तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? बाबा बात को घुमा रही है। जब मैंने तुझे एक बार कह दिया कि इलेक्शन हो जाने दे, फिर जी मर्जी जहां मर्जी नाच लियो यार। माही, माही, माही। कि तुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता। थैंक यू। वेलकम। अरे ये दोनों कहाँ से आ गए? कोई प्लान है? जगह कौन सी है? ये एक्चुअली मेरा एक दोस्त है। हाँ। वो यहाँ पे ना शिकागो नाम का जैज बार खोलना चाहता था। अब बेचारे का सपना तो पूरा नहीं हो पाया, तो सोचा कि आपको अंबाला में ही शिकागो के दर्शन करा दिए जाए। मेरा अंबाला कितना खूबसूरत दिखता है यहाँ से, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो प्रॉब्लम है हम सबकी। हम लोग लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, यहाँ तक कि
मार्स तक जाने के प्लान बना लेते, लेकिन हमारे आसपास की जो सादगी है उसे हम लोग एक्सप्लोर ही नहीं करते। तो कितने कंफ्यूज है ना हम सब। मेरी लाइफ में भी बहुत कंफ्यूजन है डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी कंफ्यूजन दूर कर दो। मुझे भागना किसके साथ है बस ये बता दो। शायद उसके साथ जिसके साथ तुम्हें अंबाला में शिकागो लगे, जिसके साथ रात को सोते हुए तुम अपना आधा पिलो शेयर करने में हिचकिचाओ ना, जिसके साथ रात से सुबह, सुबह से रात कब हो जाए पता ही ना चले, किसी के साथ फोन सोशल मीडिया की तरफ ध्यान ही ना जाए, और जिसके साथ पागलों की तरह नाचने में मजा आए। वो बैठ जाओ आराम से। चक्कर आ रहा है यार, अभी गिरने ही वाली थी मैं। चक्कर आ रहा था। It's okay. अच्छा एक बात बता, सच्ची सच्ची तू शादी से इतना डरता क्यों है? मुझे बस ये डर लगता है कि कहीं कहीं ये मुझे मेरे फोकस से, मेरे गोल से मुझे डिस्ट्रैक्ट ना कर दे, मेरी उड़ान के पर ना काट दे। पर मम्मी तो कहती है कि अगर किसी इंसान को ऊंचा उड़ना है ना तो रिश्ते उसकी बहुत मदद करते। जैसे डोर पतंग को, पतंग जितनी भी दूर उड़ जाए ना, डोर विश्वास देती है कि वो उसे संभाल लेगी। तो अगर ऊंचा उड़ना है तो रिश्ते चाहिए, और रिश्तों की डोर भी चाहिए। सुन, तू ना सगाई से पहले नाचना सीख लेना प्लीज। मतलब? क्योंकि मैं अपनी सगाई में से बंदरों की तरह नहीं नाचने वाली हूँ तेरे साथ। मैं बंदर हूँ? हाँ। Listen, enough now. मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुन। नहीं नहीं, I'm really done now, और तुम अकेले आना आप घर। मजाक मैं कर रही थी। ड्रॉप ही नहीं करने वाला हूँ। अच्छा प्लीज, सॉरी ना। अच्छा लिसन ना। बाय। अरे वाह, आज पहले से एडजस्ट कर दिया सीट मेरे लिए। नया अवतार डॉक्टर साहब, हीरो लग रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा हाँ, तो ये लो मट्ठी और अचार। अचार मैंने बनाया। अब चलो जल्दी से। छू दीजिए जरा इसे। जय माता। ओए, लस्सी लेके आ मैडम के लिए। माही जी, मैं आरती घुमा के आता हूँ। माही जी, एक बार छू दीजिए। मिठाई ना थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन आप छू देंगे ना तो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। एक बार हमारी शादी हो गई ना तो ऐसी ही पुरानी मिठाई मैंने आपका हाथ लगवा लगवा के बेचूंगा। वो चीज फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नो लॉस। अच्छा, साथ में बैठ के लस्सी नहीं पियेंगे? नहीं जी नहीं, बहुत काम है दुकान में। ओ छोटू, निकाल। बहुत गर्मी लग रही है, शिकागो चले। एक बात बताऊं, वो लाडी है ना, बंदा तो बड़ा अच्छा है, पर मुझे ना वाइफ नहीं समझता है। वो ना मुझे मन्नत की चादर समझता है। अब आ रही है क्लैरिटी। क्या? सुन, कुछ नहीं,
बोलो। एक बात बता, अगर तुझे शादी करनी होती तो तू लव मैरिज करता या अरेंज मैरिज? एक्चुअली मुझे शादी के फॉर्मेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लव मैरिज हो या नहीं, मैरिज में लव होना चाहिए, फिर चाहे वो अरेंज ही क्यों ना हो। और मुझे लगता है लव को भी फॉर्मेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जब होना होता है वो हो जाता है। इधर आना। मैंने झूठ बोला तुझे, अचार मैंने बनाया, ये तो मम्मी ने बनाया था। मुझे पहले से ही पता था। क्या? क्योंकि इतना टेस्टी अचार बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या बोला तूने? देख, ये अच्छा नहीं किया तूने। एक बार ना रेशु ने भी मेरी ईगो हर्ट कर दी थी। पता क्या बोला? कि मेरी लव मैरिज नहीं हो सकती। उसको पता नहीं है वही चीज क्या है। आज के लिए काफी है। वापस कर। अरे नहीं, नहीं देगा ना? पक्का? ठीक है, मत दे, मैं जा रही हूँ। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। उठ जा माही, अरे टाइम देखा है तूने? मम्मी क्या यार, आप सुबह सुबह शुरू हो गए। हे भगवान। अच्छा ये बता, कल रात को क्या हुआ था? अरे वो तो अच्छा हुआ कि अमन साथ था तेरे, और तुझे मेरी डांट से बचाने के लिए ना मुझसे झूठ बोल रहा था कि पार्टी में किसी दोस्त ने ड्रिंक मिक्स कर दी। बेटा बहुत अच्छा लड़का है अमन, कुछ भी गलत करके उसको भगा मत देना। मम्मी क्या कर रहे हो आप? सुबह सुबह परेशान करते रहते हो। अरे देखा है मैंने उसकी आंखों में, बहुत चाहता है तुझे बेटा वो। उठ जा माही। अरे 3 दिन बचे हैं तेरी सगाई में और कोई तैयारी नहीं है। मम्मी तो आप तैयारी कर लो ना, मेरे को क्यों परेशान कर? अरे बेटा चल उठ के नहा धो ले और फिर नीचे आके नाश्ता कर ले। देख उसके बाद हमें तेरी सगाई के कपड़े भी लेने जाने हैं। प्लीज उठ जा और अमन को भी कॉल करके बता दे। और मेरा प्यारा बच्चा चल जल्दी से उठ जा। हाय। क्या कर रहा है? इतना हाफ क्यों रहा है तू? और ये पसीना क्यों आ रहा है? नहीं, वो पसीना तो बस इसलिए कि लाइट नहीं है। और हाफ नहीं रहा हूँ। बोलो क्या हुआ? सॉरी यार, वो कल थोड़ा ज्यादा हो गया था। एंड ऑल्सो थैंक यू मुझे मम्मी से बचाने के लिए। That's also fine, it's okay. अच्छा सुन ना, मैंने ना रिसर्च और प्लानिंग शुरू कर दी है। आजकल ना सब कलर कोऑर्डिनेट करके कपड़े पहनना शुरू कर दिए सबने। मतलब? मेरा पिंक कलर का लहंगा है, तू भी एक काम करना, पिंक कलर का सूट पहन लेना। बहुत अच्छा लगेगा। पिंक कलर का सूट? Listen, ये सब करने की क्या जरूरत है यार? I really think it's not needed. So, I'm sorry, ये नहीं हो पाएगा। अमन, अच्छा, listen, I gotta go. तो मैं तुम्हें करता हूँ। अरे गुलाबो, ये क्या कपड़े पहन के आया है? अगर मेरी सगाई में होता मैं तो नहीं लेके जाता तुझे। तुम्हें देखना इसको। चुप कर ओए। कितना सोना लग रहा है मेरा पुत्र। लश्कारे मारता है।
आंखों में रहता है चेहरा तेरा, होठों पे रहता है नगमा तेरा, मेरे जहन में बस एक तू, तेरे सिवा क्या है मेरा हमनवा, ओ हमनवा, हमनवा, ओ हमनवा, हमनवा, ओ हमनवा, हमनवा, ओ हमनवा। तुझे है माना अपना खुदा, हर खुशी की तू वजह, गर जो हुई तू मुझसे जुदा, मर जाऊंगा तेरे बिना हमनवा, ओ हमनवा, हमनवा, ओ हमनवा। तेरे बिन कहीं ना चैन सुकून, हर लम्हे में तुझको जीऊं, रब से है मांगा साथ तेरा, तुझसे है मेरे दोनों जहां हमनवा, ओ हमनवा, हमनवा, ओ हमनवा, हमनवा, ओ हमनवा, हमनवा, ओ हमनवा। चुके हैं यार, कैसे संभालूं मैं इसको? देखना, देखो साइज भी दिया था ना मैंने, फिर भी ढीली अंगूठी उठा के लेके आ गया। मुबारक। सॉरी यार, लेट हो गई थोड़ा। हेलो जी, मैं माही की बचपन की फ्रेंड रेशो। हेलो, मैं अमन। बहुत बात करती है आपके बारे में, बहुत तारीफ करती है आपकी। ये है ये तारीफ के काबिल माई सेल्फ सुखी हस्बैंड। इलायचियों का बिजनेस है हमारा। आप क्या करते हैं? रॉकेट बनाते हैं। अच्छा, तेरे पापा जी की तरह पटाखों का काम है? हट, वो वाले थोड़ी ना, चांद और मार्स पे जाने वाले रॉकेट बनाते हैं ये, साइंटिस्ट हैं। ये एक्चुअली अब तक रॉकेट बना ही नहीं है। मैं दरअसल एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी कर रहा हूँ। ले, तुझे तो पता भी नहीं कि अमन करता क्या है। पक्का लव मैरिज ही है ना माही? जरा अपनी लव स्टोरी तो बता, कहाँ मिले, कैसे प्रपोज किया इन्होंने? कुछ खास तो नहीं थी हमारी लव स्टोरी, लव एट फर्स्ट साइट था, पर मैंने बड़ा घुमाया इसको। फिर एक दिन ना इसने मॉल में पब्लिक के सामने मुझे प्रपोज किया, तब मुझे पता चला यही है मेरे वाला। मॉल में सबके सामने?
और क्या। वाह जी वाह, ऐसा क्या बोला था आपने जो माही मान गई? हमें भी तो बताओ। तू बस करना, पीछे ही पड़ गई है। तू चुप कर, हमें भी देखने दे साइंटिस्ट लोग कैसे प्रपोज करते हैं। बताओ ना जीजा जी। यार तू क्या खटपिटियां करती रहती, चल यहाँ से निकल। क्या कर रही है? अगर तू चांद और मैं सितारा होता, आसमां में एक आशियां हमारा होता, तुम्हें लोग दूर से देखा करते, करीब से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। I love you, my love you. अखियां च हर वेले तेरा मुख वे, तक तेनू टुटदे ने सारे दुख वे, दी तेरी दा एह नजारा, ना प्यास लगे ते ना लगे भुख वे। Will you please marry me? मैं प्यार तो वध तेनू प्यार करा, तेनू सजदा सोने लख बार करा। यार ये तो तुझे पक्का चांद की सैर कराएगा, इसे कहीं जाने ना दियो। आज फिर से सीट एडजस्ट की मेरे लिए। नाइस। सो ये मट्टी, अचार। आज दोनों से मिलना है और डेट भी पास आ रही है, तो चूज करना पड़ेगा दोनों में से एक को। तो चले। ओके बाबा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा लिसन, डेट आ गई है, नेक्स्ट वीक 13 तारीख। सही है। हाँ इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे, हाँ। वहां से भाग के हम वर्ल्ड टूर पे चलेंगे, पहले हनीमून मना लेंगे और वहां से वापस आके शादी कर लेंगे। I love you, Mahi. Will you please marry me? कुछ भी गलत करके उसको भगा मत देना, देखा है मैंने उसकी आंखों में, बहुत चाहता है तुझे बेटा वो। मेरा रब तुझ में ही बसदा है, दिल करता तेरी इबादत है। माही जी, बस जल्दी से ना आपके शुभ कदम मेरी दुकान में पड़ जाए तो मेरी किस्मत का ताला भी खुल जाए। मैं तो आपकी और मेरी कुंडली भी मैच करवा ली है और माता रानी के आशीर्वाद से ना मैच भी हो गई है। मेरा रब तुझ में ही बसदा है, दिल करता तेरी इबादत है। नज़दीक है लेकिन कह न सके, मुझको तेरी ही आदत है। बेवजह जीने की हाले हाले से दिल खोने दे, दिल जानिए मैनू घर आ गया भाई। से मोहब्बत कह लेने दे। ये ले जाओ यार, मन नहीं है खाने का। भाई मैं कल से आ नहीं पाऊंगा यार।
थोड़ा रिसर्च का काम है तो। ये अचार मैंने बनाया, मम्मी ने नहीं। आज पहले से एडजस्ट कर दिए सीट मेरे लिए। लव मैरिज हो या नहीं, मैरिज में लव होना चाहिए। आई लव यू माही, विल यू प्लीज मैरी मी? मैं तेरे साथ में ही रहूं, छोड़ो ये सारा हो गया तुझे? बहुत चुप सी रहती है तू आजकल। चल क्या रहते दिमाग में? माही जी जय माता, माता का प्रसाद लीजिए ना एक भाई। भाई जी मना नहीं करते, लीजिए। लगता है नजर लग गई आपको किसी की, आपके नाम की भेंट चढ़ानी पड़ेगी माता रानी को। जय माता दी। मेरी और तेरी किस्मत जुड़ चुकी है साथ में, और शादी भी फाइनल हो गई है, तो मेरा क्या? मैंने तेरे साथ भाग जाना है। तेरी यादों में डूब लूं मैं तुझी में, हो जाऊं तेरे इतने करीब कि मैं दिखूं अब तुझी में। कैसे बताऊं तुझे दिल मेरा क्या कह रहा। इग्नोर क्यों कर रहा है? मुझे पता था यही मिलेगा तू। तुझे कितने कॉल्स किए मैंने, एक का भी रिप्लाई किया तूने? जवाब दे अब। परसों शादी है माही। आई होप तुमने डिसाइड कर लिया होगा कि तुम्हें किसके साथ भाग के लव मैरिज करनी है। तू एक बात बता, अगर तू मेरी जगह होता तो किस ऑप्शन के साथ जाता? ये मैं कैसे कह सकता हूं माही? जिंदगी तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। अब जा कहाँ रहा है? बता ना। तेरी कब से रिसर्च चल रही है, कब से प्लानिंग कर रहा है तू? और हमने सोच क्या रखा था कि साथ में प्लान करेंगे और साथ में डिसाइड करेंगे कि करना क्या है, और अब तो कुछ बता ही नहीं रहे। जब किसी से प्यार होता है ना माही, सच्चा, तो बस वही होता है। हर समय, हर पल वहां ना ऑप्शंस नहीं होते, मतलब कि क्लैरिटी माही। तुम्हें अपनी पतंग के लिए डोर खुद चुननी होगी, वरना तुम्हारा ये लव मैरिज करने का सपना कैसे पूरा होगा? तो डोर तुम्हें चुननी पड़ेगी माही।
तू अभी भी इस चरखी डोर से ही खेल रही है। माही, तेरी शादी है, ससुराल जाकर भी क्या पतंग ही उड़ाएगी? तू कैसे लव मैरिज किया करती थी ना, कोई कह ही नहीं सकता बेटा कि तेरी अरेंज मैरिज हो रही है। लव तो सब करते हैं, लेकिन केयर हर कोई नहीं करता, और जो केयर करता है वो ही सच्चा लव करता है। अमन तेरी केयर करता है। ये क्या, तेरी रिंग कहाँ है बेटा? वो लूज एक्चुअली, गिर जा रही है बार बार, यही कहीं होगी ना। ये रे। तू तैयार होकर आ जा जल्दी से। हाँ, मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। तुम्हें अपनी पतंग के लिए डोर खुद चुननी होगी। माही ने यही तो बुलाया था, अभी तक आई क्यों नहीं? यार कब आएगी ये माही? बंद करो तमाशा। माही कहाँ है? आराम से माही कहाँ है? कौन है भाई तुम लोग? कहाँ घुसाए? माही से पूछो कौन हूँ मैं? कॉलर छोड़ उसका। माही बेटा, कौन है ये लोग? पापा 5 मिनट दो मैनू, एक कंफ्यूजन है वो दूर करनी है। तेरे तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए माही। क्या गेम खेली तूने, लेकिन एक गलती कर दी जो तूने हम दोनों को आज सेम स्पॉट पे बुला लिया। ओह नहीं जी, नहीं राजीव भाई, माही जी में वो दिमाग ही नहीं है जी। मुझे ना सारा क्रिया धरा इस अमन का लग रहा है, इसी ने कोई पट्टी पड़ाई है माही जी को। और लाडी, दिमाग ना बहुत है मेरे में। और तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता कि तुम दोनों मेरे से प्यार क्यों करते हो? तू सिर्फ प्यार इसलिए करता है मुझसे क्योंकि मैं तेरा लकी चार्म हूं। और तुझे ना सिर्फ और सिर्फ अपनी शॉप से मतलब है, मेरे से नहीं। और राजवीर, अगर प्यार करता है ना तो छुप छुपा के मत किया कर, चौड़ में किया कर। पर तू फीलिंग्स क्या समझेगा? तुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी से ही मतलब था। और तू ना एक बात कान खोल के सुन ले, मैं झल्ली जरूर हूं, बेवकूफ नहीं। हाँ भाई, करा ली बेइज्जती, चल खाना खा के जाइयो। और हाँ डॉक्टर साहब, ऐसे तो पूरी दुनिया में रिसर्च करता फिरता है, पर एक लड़की की आंखों में झांक के ये नहीं देख सका कि वो चाहती क्या है। पर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे किसके साथ अपना आधा पिलो शेयर करना है और किसके साथ मुझे अंबाला भी शिकागो लगता है। मैरिज लव हो या अरेंज हो, मैरिज में लव होना चाहिए, और वो मुझे तेरे साथ हो गया है। माही, यार तुमने कहा था कि अगर लाइफ में ऊंचा उड़ना हो तो रिश्ते तो चाहिए, और डोर आपको सहारा देती है कि आप जितना भी ऊंचा उड़ो आपके साथ रहेगी। माही, मैं तुम्हारे साथ ऊंचा उड़ना चाहता हूं, क्या तुम मेरी डोर बनोगी? ये डोर तो कब की बन चुकी है तेरे साथ, जो कि कभी नहीं टूटने वाली। अब जहां जहां ये पतंग जाएगी ना, वहां वहां ये डोर भी साथ जाएगी। बिकॉज आई लव यू। आई लव यू माही। प्यार तूने क्या किया, ख्वाब दिल को नया दे दिया। Thank you.
no mere mehsüştür Aretas Anam mehsüber İşnok güçtür Emehamalida Kuseleş Aniyet neberet Bere aguajdam dos nesses não o rosdak ajdavut iki shukra do khanpa ana mehshdut Are me hai ave sere utte ke sab emne hazere are tamgan hate here poto are taresh hate here mohna Action. Tu puoi regalare no sandi. E ora उसने गेलिंग सुता जे गेलिंग टाइम ना तुम यार सिरे में एक मैं मेरे पका की ओ बालू केड़ा मतलब वो करो क्या नसिल बस या कोई नहीं ये रोज में बूस गेलिंग नॉट्स begin to read out es duro like the scenes Regalas na ako. Anak mo sa ngip. Anak mo at ibu. Ano na galat ngip pa rin. Ay, dragurus niya na. Basta si... Ano na? Ano sa sa? Hegos niya afos na. Pilik niya nas na ba si mama? Bus niya to sona. Hasta ko dasar ko fry dos.